18 जून से लेके 20 जून तक उस ट्रॉफी को उठाने से लेके बफर जोन ट्रॉफी लाने तक कैसे याद करते हैं उस पूरी एपिसोड को? उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने इतनी बड़ी जो है वो ट्रॉफ़ी जीती। वो एयरपोर्ट से निकलते नहीं है जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है मुझे, क्योंकि इतने पब्लिक थी एयरपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद वो सारा मजमा जो है वो गाड़ी के साथ साथ जो है वो घर तक पहुँचा। जब हमारे 8 आउट हो गए थे तो उस वक्त हमारी टीम के जो है ना वो असिस्टेंट मैनेजर थे शाहिद असलम, तो उनको मैंने ग्राउंड से मैसेज ये कहलवाया अंदर के हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं। आपकी बतौर कप्तान बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का आजकल जब खबर देखें, टीवी लगाएं, सोशल मीडिया देखें, चैंपियंस ट्रॉफी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब होनी है और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी से ज़्यादा मैं चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 18 जून जब सैफ़ी भाई ने वो कैच लिया, फाइनल कैच, और कैच लेते ही आप वो जो सेलिब्रेशंस, वो जो जश्न हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में शुरू हुआ, 18 जून से लेके 20 जून तक उस ट्रॉफी को उठाने से लेके बफर जोन ट्रॉफी लाने तक कैसे याद करते हैं उस पूरी एपिसोड को? देखिए मुबशिर भाई, जिसे कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप 15-20 साल आप क्रिकेट खेलते हैं तो इंसान ये सोचता है कि यार 15-20 साल में उसने क्या अचीव किया। आपकी एक कोशिश होती है कि जब आप बंदा क्रिकेट छोड़े तो उसकी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट हो जो कि हमेशा याद रहनी चाहिए या याद रह जाएंगी। तो आई थिंक हमारी वो हम सब की ऐसी अचीवमेंट है। आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, उस टीम के जितने भी प्लेयर्स थे, आई थिंक उनकी वो अचीवमेंट है जो 18 जून को पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक वो ऐसी अचीवमेंट है जो कि हमेशा याद रहेगी। और जहाँ तक आपने बात की कि वो 18 जून से लेकर 20 जून तक की जो जर्नी है, आई थिंक वो उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमने इतनी बड़ी जो है वो ट्रॉफ़ी जीती। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती और फाइनल में इंडिया को हराना, जो कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम थी। और जिस तरीके से वो पिछले 4-5 सालों से क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, तो ऐसा लगा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर। लेकिन जो क्रिकेट उस वक्त पाकिस्तान टीम ने खेली ग्राउंड के अंदर, आई थिंक वो जो पाकिस्तान टीम उस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद पाकिस्तान टीम नज़र आई, वो एक अलग टीम थी। वो एक नया जज्बा था लड़कों में, यंग टीम थी। और जिस तरीके से उस टीम ने परफॉर्मेंसेस की पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में जिस तरीके से हम जीते, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और जब भी 18 जून आती है हर साल की तरह, और वो सारे वीडियो क्लिप्स, और वो 18 जून से लेकर फिर 19 जून की भी आती है, फिर 20 जून को जब हम अपने अपने घर पहुँचे, बाकी प्लेयर जो है कोई लाहौर पहुँचा, कोई रावलपिंडी पहुँचा, लेकिन मैं जब कराची पहुँचा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान के दिन थे बिल्कुल, और सुबह तकरीबन कोई 4 बजे के करीब जो है मैं लैंड हुआ था कराची एयरपोर्ट पे। तो वो जो समा था, आई थिंक वो एयरपोर्ट से निकलते नहीं है जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है मुझे, क्योंकि इतने पब्लिक थी एयरपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद वो सारा मजमा जो है वो गाड़ी के साथ साथ जो है वो घर तक पहुँचा। और फिर जो घर पे जो विजुअल थे वो आई थिंक नाकाबिले बयान है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और क्योंकि मैं दुबई एयरपोर्ट पे था तो मेरे छोटे भाई ने मुझे दिखाया कि पब्लिक जो है वो आ रही है, जा रही है, और एक जश्न का समा चल रहा था रमज़ान के टाइम पे। तो वो जो विजुअल थे, जब मैं पहुंचा हूँ तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे के करीब घर पे, सुबह हो गई थी। तो वो सुबह हो चुकी थी और लोगों का जमे गफ़ीर था, और लोगों ने वहीं पे बैठ के जो है ना वही सहरी करी, लोगों ने खड़े होकर। और जो लोगों का प्यार था, वो लोगों की दुआएं थी, वो आप सबके सामने लोग घर पे मौजूद थे और लोगों ने उस दिन को सेलिब्रेट किया बहुत ज़बरदस्त। चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही एक तो है ना, आपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट किया होगा, आपकी वो तस्वीरें, फ़खर जमान, बाबर सब वहाँ पे थे। पहली कॉल किसको की? देखिए ऑब्वियसली पहली जब हुआ ये था कि ऑब्वियसली जब हम फाइनल जीते तो एक तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। हमने ग्राउंड में बहुत सेलिब्रेट किया, फिर हमने ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया ट्रॉफ़ी के साथ, फिर हमने ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा हमें निकलने में, क्योंकि ओवल की जब ओवल के बाहर आप देखें तो बहुत पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोडों पे थी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जश्न हो रहा था। जिस तरह का इंग्लैंड में ओवर थी जो हमारे पाकिस्तानी, और मैं आपको बताऊँगा इंग्लैंड में जब भी पाकिस्तान टीम खेलने गई है तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को। और इंग्लैंड में ओवल के पास बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपना ग्राउंड के बाहर थे और बहुत एक्साइटमेंट थे। ऑब्वियसली घर आए, घर वालों से बात की। सबसे पहली बात किससे की? फ़ोन पे? आज देखिए शायद अम्मी को ही फ़ोन किया था, हमने ग्राउंड से ही फ़ोन किया था और वहीं पे आपको पता कि सब था। ऑब्वियसली मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था। अब्दुल्ला जो है वो साथ जो है वो 3 महीने का था। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब हम लोग जो है जब हमारे 8 आउट हो गए थे तो उस वक्त हमारी टीम के जो है ना वो असिस्टेंट मैनेजर थे शाहिद असलम, तो उनको मैंने ग्राउंड से मैसेज ये कहलवाया अंदर के
हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सब ग्राउंड में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऐसी सिग्नल प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो टाइम लगता है उनको अंदर आने में। तो मैंने कहा भाई ये ऐसा मोमेंट है जो कि जितनी भी हमारे फैमिली मेंबर आए हुए हैं, जिसकी भी फैमिलीज आई हुई है, अजहर अली की फैमिली थी, हफीज़ भाई के वाइफ वगैरह थी, जिनकी भी वाइफ थी, मेरा खुद अपना बेटा था, मेरी वाइफ थी, तो मैंने कहा था यार ये ऐसा मोमेंट है कि अगर ये लोग ग्राउंड में आएंगे, हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, ट्रॉफी के साथ पिक्चर खिंचवाएंगी, तो ये ऐसी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि यार हमारे साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट में हमारी फैमिलीज हमारे साथ मौजूद थी। तो जब 8-9 आउट हो गए थे तो मेरा फोकस ये था कि वो उनको जब हम जीतें तो हमारी सारी फैमिलीज जो हैं वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है और हमारे साथ सेलिब्रेट करें। ज़बरदस्त। तो भाभी ने, यानी जब आप मुलाकात हुई मैदान में और जिस तरह आप बता रहे हैं अम्मी से आपकी बात हुई, वो पहले पहले क्या अल्फाज थे कि छा गए हो सरफराज या बेटा जिस लिए गए थे कर आए हो? देखिए वो ऑब्वियसली हम लोग तो यहाँ पर मौजूद थे, तो वो जब हम बात हुई है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मीडिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे, घर में बहुत ज़्यादा जश्न हो रहा था, बहुत ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा खुश थे और अम्मी बहुत खुश थी। और जो भी आज हमें कामयाबी मिली है यहाँ पे हम सब बैठे हुए जितने भी क्रिकेटर हैं सबके माँ बाप की दुआएं हैं और जब भी अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि आज जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे वालिद का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जिस तरीके के वो इतने अच्छे इंसान थे। ऑब्वियसली मेरी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई क्योंकि उनका इंतकाल जो है 2007 में हो गया था, लेकिन जो उन्होंने अच्छे काम किए, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बाप जो है ना वो अच्छे काम करता है तो वो उसकी औलादों के सामने आता है। तो मैं अपने आप को इसलिए खुशनसीब समझता हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में अचीवमेंट है, ऑब्वियसली हमारी अम्मी ने हम लोग 5 भाई हैं, 2 बहनें, और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्ड वर्क किया, हम लोग को पढ़ाया लिखाया। हम खैर इतने तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इसमें मेरा भाई जहाँ पहुँच गए ना वो बहुत से पढ़े लिखे जिस तरह आप कह रहे हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि उस मुकाम को हासिल किया। हाँ, लेकिन देखिए बिल्कुल जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे वालिद साहब के बाद, मेरा बड़ा भाई जो है शफीक जो है। लेकिन ये कि आज जो भी हमारी कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद की दुआओं की वजह से वो एक बहुत अच्छे नेक इंसान थे। 2007 में इंतकाल हुआ और 2006 में उन्होंने वो अंडर-19 वर्ल्ड कप की खुशी देखी। बिल्कुल 2006 में उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी, क्योंकि वो 2000 से लेकर 2007 तक जो है वो बेड पे ही थे, तो वो उनको इतना आइडिया नहीं था। लेकिन 2006 का जब 19 का वर्ल्ड कप जीते तो वो हयात थे, फिर उनको 2007 15 मई को इंतकाल हुआ। तो वो जो उनकी कमी थ्रू आउट जो रही, मिसिंग एक होती है ना फादर फिगर, आपको पता होता, आप सुकून से बैठते हैं कि हाँ यार अब्बा हैं सब संभाल लेंगे। तो हम काफ़ी प्लेयरों को देखते हैं उनकी, वो अपने अब्बू से बात करते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने जो भी इज़्ज़त दी, मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद के बहुत अच्छे काम थे जिसकी वजह से आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो यकीनन उनकी दुआएं, बिल्कुल ये हम सब का कहते हैं ना ईमान है कि माँ बाप की दुआएं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं और वो नज़र आ रही है। और वो चीज़ बेशक मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह और माशाल्लाह वो अब्दुल्ला देख रहा होगा कि वो लेगेसी आपने अपने वालिद की आगे लेके चल रहे हैं और ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू।